हम काफिला देख रहे हैं, संजय राउत को अब ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। गायत्री जो है, गायत्री वो ईडी दफ्तर के बाहर है, वहां से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। सेशंस कोर्ट से बाहर ले जाकर अब ईडी की टीम निकली है सेशंस कोर्ट से। ये देखिए तस्वीरें देखिए जहां पर सेशंस कोर्ट से ईडी की टीम निकल रही है संजय राउत को लेकर। निधि ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते, तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते कि देखिए संजय राउत को लेकर के टीम अब पहुंच चुकी है। संजय राउत हाथ हिलाते हुए, संजय राउत ने गाड़ी से हाथ हिलाया, संजय राउत ने गाड़ी से हाथ निकाला और उसके बाद संजय राउत को लेकर के जो टीम है वो यहाँ पहुंची। देखिए संजय राउत एक बार फिर से बाहर निकलते हुए, ईडी हाथ हिलाते हुए संजय राउत एक बार फिर से नजर आए। संजय राउत ने दोनों तरफ हाथ हिलाया, जो दफ्तर के लेफ्ट साइड है उस तरफ भी हाथ हिलाते हुए संजय राउत, इस तरफ भी हाथ हिलाते हुए संजय राउत एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। संजय राउत के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं नजर आ रही है, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि मैं झुकूंगा नहीं। और एक बार फिर से तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, संजय राउत जो कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर से जैसे ही गाड़ी एंटर की, जैसे ही गाड़ी बैरिकेड के अंदर दाखिल हुई, संजय राउत ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला, संजय राउत ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला। और एक बार फिर से देखिए दोनों हाथ ऊपर करके संजय राउत एक बार फिर से वही जेस्चर देते हुए, फिर से हाथ हिलाते हुए संजय राउत दरअसल संजय राउत अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज संजय राउत की नजर आ रही है। संजय राउत बार बार यही कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। अब अंदर दाखिल हो चुके हैं, ईडी की टीम उनको लेकर यहां पर पहुंच चुकी है। 4 अगस्त तक की जो कस्टडी है वो अब ईडी को मिली है संजय राउत की। अब संजय राउत से सवाल जवाब होंगे, संजय राउत से तमाम चीजों को लेकर पूछा जाएगा। और बड़ी अहम टिप्पणी जो कोर्ट की तरफ से की गई है कि संजय राउत की पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। और कोर्ट की तरफ से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि इंटरोगेशन बहुत जरूरी है, पूछताछ बहुत जरूरी है संजय राउत से, और कस्टडी में उनसे पूछताछ होनी चाहिए, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लिहाजा कोर्ट की तरफ से ये कस्टडी दी गई। यानी जो आरोप, जो दलीलें ईडी की तरफ से दी गई थी पात्रा चौल घोटाले को लेकर, कोर्ट ने उनको माना है और इसीलिए कोर्ट की तरफ से ये गंभीर टिप्पणी की गई है। और आरोप भी बहुत संगीन है गायत्री, छोटे मोटे आरोप नहीं है। ईडी की टीम ने कहा है कोर्ट के भीतर कि प्रवीण राउत ने कैसे फेवर किया। 10 प्लॉट अलीबाग में खरीदने के लिए प्रवीण राउत जो है वो फ्रंटमैन है, यानी संजय राउत के एवज में प्रवीण राउत ये सब चीजें करते थे। और क्या इशारा संजय राउत की तरफ से दिया जाता था। ईडी ने ये बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि समन इतनी बार जारी किया उसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया, क्यों वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तभी ये रिमांड लेनी बहुत जरूरी थी गायत्री। और इसी वजह से अब ईडी जो है न सिर्फ संजय राउत बल्कि इनसे जुड़े जो लोग हैं इस पूरे घोटाले के इर्द गिर्द या मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इनसे भी पूछताछ करेगी। बिल्कुल निधि, देखिए अब संजय राउत से पूछताछ होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, कैसे कैश, क्योंकि कैश की बात भी ईडी की तरफ से कही गई कि ना सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था करोड़ों का, बल्कि कैश भी दिया गया था। फॉरेन ट्रिप्स को स्पॉन्सर किया गया था प्रवीण राउत की तरफ से, सोर्स ऑफ मनी जो थे वो प्रवीण राउत ही थे। तो इन तमाम सवालों को अब संजय राउत के सामने रखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पूछताछ में इस कड़ी से जुड़े जितने भी किरदार होंगे, जरूरत पड़ी तो ईडी उनको भी बुलाकर संजय राउत के सामने बिठाकर उनसे भी पूछताछ कर सकती है। और एक बड़ी बात और, जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है संजय राउत की पत्नी को लेकर, यह कहा गया कि अनुचित लाभ पहुंचाया गया था उनको। ये भी इसे समझा जा सकता है कि अगर ईडी को लगता है कि पूछताछ वहां भी होनी चाहिए, यानी संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ होनी चाहिए, तो संजय राउत की पत्नी से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। तो संजय राउत फिलहाल जो ईडी कस्टडी में है, 4 दिन की रिमांड मिली है ईडी को कोर्ट से। और अब 4 दिनों में सभी कड़ियों को ईडी तलाशने की कोशिश करेगी। तमाम सवाल जवाब संजय गायत्री बड़ी बात आप यहां पर कह रही हैं, आप बड़ी बात यहां पर कह रही हैं कि लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसमें अगली बारी जो है वो संजय राउत की पत्नी की हो सकती है। तो क्या इस रिमांड से पहले एक और गिरफ्तारी इसमें मानी जाए कि ईडी कार्रवाई करते हुए कोशिश करे कि पूछताछ जो है वो यहां पर संजय राउत की पत्नी से भी हो इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए पहले तो ईडी संजय राउत से ही पूछताछ करेगी। संजय राउत अगर सहयोग नहीं करते हैं तो पत्नी को भी बुलाया जाएगा। लेकिन अगर संजय राउत की तरफ से उन सभी सवालों का जवाब दिया जाता है जो कोर्ट की टिप्पणी में भी कही गई है, जो ईडी लगातार कोर्ट के सामने दलील दे रही थी, संजय राउत अगर उन सभी सवालों का जवाब देते हैं तो जाहिर तौर पर उस केस तक
उस घोटाले तक पहुंचना ईडी के लिए आसान होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, कैसे करोड़ों की हेराफेरी हुई थी, किस तरीके से ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था संजय राउत के खाते में, उन सभी सवालों को पहले संजय राउत के सामने रखा जाएगा। संजय राउत अगर सहयोग करते हैं, घोटाले के तार कड़ी दर कड़ी अगर खुलते हैं, तो जाहिर तौर पर संजय राउत एक बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। इस तो पूरे दो मामले को और लेकर चेहरे, उनसे जैसा कि लगातार आप बता रही हैं पूछताछ होगी, गायत्री, दो और चेहरे, एक तो प्रवीण राउत जो कि उनके फॉरेन ट्रिप्स को बताया जा रहा है कि फाइनेंस करते थे, ये तक ईडी की तरफ से दलीलें दी गई उनके वकीलों की तरफ से। और साथ में आपको बता दें कि इस मामले में संजय राउत की पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि उनसे भी पूछताछ संभव है। गायत्री, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है जो कि ईडी तलाशने की कोशिश कर रही है। संजय राउत की पत्नी के जरिए कहीं और तक तार भी जा सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए यही बात ईडी लगातार कह रही थी कि 55 लाख का ट्रांजैक्शन आखिर कैसे हुआ था संजय राउत की पत्नी के खाते में। और जब आज ईडी ने दलील दी, ईडी ने साफ तौर पर यह कहा कि 1 करोड़ का ट्रांसफर हुआ था संजय राउत और उनकी पत्नी के खातों में। तो अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह भी सामने आ रहा है, ईडी ने भी आज कोर्ट में यह कहा कि फॉरेन ट्रिप्स को स्पॉन्सर किया जा रहा था प्रवीण राउत की तरफ से। तो ये एक बड़ा ट्रांजैक्शन, एक मोटी रकम है, जो कैश भी दी गई थी, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हुआ था, और अगर उनकी पत्नी के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ था तो देखिए वो भी एक अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। उनको भी बुलाकर संजय राउत के सामने बिठाकर उनसे भी क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, दोनों से पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल यहां पर जो है पूछताछ का दायरा बढ़ सकता है संजय राउत के साथ साथ अब अगली बारी उनकी पत्नी की भी हो सकती है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया